Hello student, this is Mr. Uday. Today I will teach you the second chapter of ninth class book Beehive. The name of chapter is The Sound of Music. This is the first part of this chapter. यानी कि इस चैप्टर में दो पार्ट है। ये पहला जो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग इवेलाइन ग्लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है जो कि इवेलाइन का एक ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ दिया हुआ है इसमें। आइए हम जानते हैं। इवेलाइन ग्लेनिन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग, यानी कि किसी भी साउंड को बिना कान से सुन लेती है ये इवेलाइन ग्लेनिन। आप जान सकते हैं कि कितना ये कितना जो है अमेजिंग है कि बिना कान को सुनना। जैसे आप कह सकते हैं कि सब बिना कान को सुनाई किसे देगा। सांप का भी कान नहीं होता है, वो वाइब्रेशन से सुनते हैं। उसी तरह से ये भी। आइए चलते हैं, इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ दिया हुआ उस चीज़ को जानते हैं। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, बट हियरिंग मतलब यहाँ पर कान। भगवान उसके कान ले लिए हैं, यानी उसको कान नहीं दिए हैं। बट ही हैज़ गिवन अ बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में इसे कुछ स्पेशल चीज़ दिए हैं, कुछ विशेष चीज़ दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा असाधारण चीज़ दिए हैं। वाट वी हियर सी फील्स, जो चीज़ हम लोग सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हम लोग जितना सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये महसूस करती है, हम लोग उससे ज़्यादा ये महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुल्ली, इसीलिए किसी भी म्यूजिक को इतनी ब्यूटीफुल्ली जो है ये एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु fought against a physical disability and made her life a successful story। बहुत दुख की बात है कि यदि किसी व्यक्ति को उंगली कट जाती है, किसी विद्यार्थी का, तो कहता है कि हम लिख नहीं पाएंगे, हम नहीं लिखेंगे, या स्कूल नहीं जाएंगे, मुझे बुखार है, हम नहीं जाएंगे। या किसी व्यक्ति के पास अगर पैर नहीं होता है तो सोचता है कि हम दौड़ेंगे नहीं। लेकिन आपके सामने बहुत सारे ऐसे मिसाल ना है जो कि पैर ना होते हुए भी मैराथन दौड़ निकाले हैं, यानी इस तरह से पैर ना होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़े हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें। उसी तरह ये है कि इवेलाइन ग्लेनिन कि इनके पास कान नहीं है, यानी सुन नहीं सकती, इसके बावजूद भी फिजिकल डिजेबिलिटी होने के बावजूद भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस किए हैं। एक व्यक्ति हैं जो इनके डिसेबिलिटी, जो शारीरिक डिसेबिलिटी है, उसके प्रति इन्होंने लड़ा और इनके जीवन को एक सफल स्टोरी बनाने में मददगार साबित हुआ। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। रस आवर टुवर्ड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जोस्टल मतलब पुश रफली। आप कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और जब ट्रेन पर चढ़ना होता है तो उधर से निकलने वाले भी गाड़ी में सोते हैं और घुसने वाला सोचता है कि हम पहले घुस जाएं, ठीक ना। और उसमें जगह बनाते हैं लोग, क्या करते हैं, जॉस्टल फॉर पोजीशन, यानी अपने जगह बनाने के लिए जो है किसी को दूसरे को धक्का देना होता है, ठीक है। तो आइए इस लाइन को समझते हैं कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन वाला प्लेटफॉर्म था, जिसमें अंडरग्राउंड नीचे जो ट्रेन चलती है वहाँ पर प्लेटफॉर्म था। उस प्लेटफॉर्म पे भीड़ लगी थी और जो यात्री थे वहाँ पर अपने जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल, उसके बाद एक छोटी सी लड़की, लुकिंग, जो स्लाइट मतलब तो ऐसा स्मॉल एंड थिन होता है, यानी एक दुबली सी पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, वो 17 बरस की थी लेकिन लग नहीं रही थी, यानी कि उम्र से कम लग रही थी। वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग द ट्रेन,
वह बिल्कुल नर्वस थी, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि वह जो ट्रेन का वाइब्रेशन है उसको महसूस कर पा रही थी। जो कपकपी है उसको महसूस कर रही थी उस ट्रेन के आने का। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenagers raised from a Scottish farm. उसका पहला दिन था। कहाँ पर पहला दिन था? तो प्रेस्टिजियस, एक प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का एक बहुत ही प्रसिद्ध एकेडमी जो कि लंदन में है, उस जगह पर उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग मतलब होता है डरावना, फ्राइटनिंग। डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीचर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म, और किसी भी वैसी स्कॉटिश व्यक्ति के लिए जो टीन एज में हो, जो पहली बार कहीं गया हो, उसके लिए और यह डाउंटिंग था, डरावना था। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन यह जो बहुत इंस्पायरिंग प्रेरित संगीतकार जो थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज, जितना होना चाहिए चैलेंज, बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, सबसे बड़ा जो चैलेंज उससे भी बड़ा, इस चैलेंज को उसने सामना किया। सी वॉज प्रोफाउंडली डिफ, वह पूरी तरह से क्या थी? बहरा थी। अब चलिए वो वहाँ पर गई थी, लेकिन इसके बैक की जो स्टोरी है उसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो कैसे सक्सेस हुई, वो कैसे क्या बोलते हैं बाहरी हुई, कब बाहरी हुई, ये सब चीज़ जानते हैं। एवलिन ग्लेनिन का ये जो चैप्टर है बहुत ही इंस्पायरिंग है, सोचने वाली है। डिसेबिलिटी होने के बावजूद बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक मिसाल के रूप में आई हैं। आइए दूसरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इवेलिन ग्लेनिन्स लॉस ऑफ हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इवेलिन ग्लेनिन का जो कान था, यानी सुनने की जो शक्ति थी, वो अचानक नहीं गई, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे ख़त्म हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माता ने इस बात को तब नोटिस की जब यह 8 वर्ष की थी। एवलिन ग्लेनी 8 वर्ष की थी और पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल हर नेम एंड शी डिडंट नो। वे लोग जो वहाँ पर थे इसका नाम पुकार रहे थे, परंतु वह उस समय वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे, इनकी बातों को सुन नहीं पा रही थी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। मुझे ऐसा लगा, यानी कि उसकी माता, जिसका नाम है आइजाबेल ग्लेनिन, वो कहती हैं, आइजाबेल ग्लेनिन सेज, कि मैंने इस बात को अचानक महसूस किया कि वह सुन नहीं सकती थी। फॉर ए क्वाइट वाइल Evelyn managed to conceal her growing deafness from the friends and teacher. एवेलिन ग्लेनिन जो है अपने आप को, जो उसकी डिफनेस है, बहरापन है, उसको वो छुपाने की कोशिश की। जैसे जैसे उसकी डिफनेस बढ़ रही थी, यानी वो सुनने की क्षमता विलुप्त हो रही थी, इस चीज़ को अपने टीचर से और फ्रेंड से छुपाने की कोशिश कर रही थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her head mistress urged her parents to take her to a specialist. Deteriorated मतलब होता है विघटन होना, ख़त्म होना। लेकिन समय बीतता गया और जब वो 11 वर्ष की थी तो उसका मार्क्स जो था वो बहुत कम आने लगा, उसका विघटन होने लगा, कम होने लगा।
तब उसकी माता ने उसको तब उसकी हेडमिस्ट्रेस जो प्रधानाध्यापिका थी उसके माता पिता से अर्ज किए, कहें कि आप लोग इसे किसी स्पेशलिस्ट जो डीफ स्पेशलिस्ट है उसके पास ले जाइए। इट वाज देन डिस्कवर्ड that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। जब इसको किसी स्पेशलिस्ट के बाद पास ले गया तो यह मालूम चला कि जो इसका हियरिंग है यानी कान है बिल्कुल इम्पेयर्ड हो गया था, बेकाम हो गया था, कमज़ोर हो गया था, यानी कमज़ोर हो गया था, सुनने की जो क्षमता है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ये सब जो है धीरे धीरे जो नर्व सिस्टम जो है उसको डैमेज होने की वजह से हुआ था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तब वहाँ उसके जो जिस स्पेशलिस्ट के पास ले गई थी उसके माता पिता ले गए थे, उसके माता पिता को वहाँ के जो स्पेशलिस्ट है उनको सलाह दिया कि आप इसको जो है किसी डीफ वाले स्कूल में डाल दीजिए, डीफ वाले वातावरण में डाल दीजिए कि अपने आप को कंफर्टेबल, अपने आप को फिट कर सके। अगर सब लोग एक जैसे रहेंगे तो अपने आप को स्ट्रेंज फील नहीं करेंगे। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज इवेलिन। इवेलिन ने अचानक कही कि देखिए सब कुछ ब्लैक दिखाई देने लगा उसे। बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन उस समय इवेलिन अपने हिम्मत को हार नहीं रही थी। गिव अप मतलब त्यागना होता है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो सोच रही थी कि हम डीफ में नहीं बल्कि जैसे आम व्यक्ति जिंदगी जीते हैं नॉर्मल लाइफ को लीड करेंगे। और वो जो है म्यूजिक के प्रति अपने इंटरेस्ट को उसने डेवलप करना चालू कर दिया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने यह नोटिस किया, यह ज्ञात किया कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तब उसने यह तय किया कि मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ, जाइलोफोन को बजाना चाहती हूँ। जाइलोफोन का पिक्चर आप देख सकते हैं कि इस बुक में भी दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परसेक्यूनिस्ट रॉन फोवर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे ऐसे टीचर थे उसके जो कि उसको डिस्करेज किए, उसको हितोत्साहित किए कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन एक परसेक्यूनिस्ट से, ऐसे परसेक्यूनिस्ट का मतलब होता है तबला वादक, लेकिन कोई भी संगीतकार होता है उसे परसेक्यूनिस्ट कहते हैं। जो संगीतकार के एक्सपर्ट होता है उसे परसेक्यूनिस्ट कहते हैं। जिनका नाम है, एक थे व्यक्ति परसेक्यूनिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट फोर्बस। उन्होंने स्पॉट किया, देखा, क्या देखा, उसकी पोटेंशियल, उसकी योग्यताओं को। किसकी योग्यताओं को? तो इवेलिन ग्लेनिन का। ही बिगान बाई टर्निंग टू लार्ज ड्रम इन डिफरेंट नोट। वह जो रॉन फोर्बस थे उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग संगीत पर बजाना चालू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और वह इवेलिन ग्लेनिन से कहता था कि तुम इसे कभी भी सुनने की कोशिश मत करो, तुम इसे सुनने की कोशिश
मत करो, इसे सेंस करो, उसको रियलाइज करो। सेज इवलिन ग्लेनिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तब एवलिन ग्लेनिन ने कहा कि जो हायर बड़ा जो ड्रम है, मैं अपने वेस्ट के कमर के ऊपर जो है रियलाइज कर रहा हूँ, और जो लोअर जो छोटा ड्रम है, छोटी आवाज़ जो निकालती है, वो अपने वेस्ट यानी कमर के नीचे जो है रियलाइज कर रही हूँ। फोर्बस रिपीटेड द एक्सरसाइजेज एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। अब फोर्बस जो उसको सिखा रहे थे, एज ए टीचर थे, इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा रिपीट किए। उसके बाद इवलिन ने यह पा लिया, यह डिस्कवर्ड किया, पता उसको मिल गया। यानी क्या उसको मिला कि वह अपने शरीर के विभिन्न भाग में वो नोट जो संगीत था उसको सेंस कर सकती थी, उसको समझ सकती थी, अपने अंदर वो रियलाइज कर सकती थी, उसको जान सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। उस इवलिन ग्लेनिन ने ये कहा कि मैं अपने दिमाग और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन के लिए खोलना सीख गया था। द रेस्ट वाज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी सब तो सियर मतलब बहुत बड़ा संकल्प और कड़ी मेहनत का कमाल था। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद से वो पीछे कभी मुड़कर नहीं देखी। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ youth orchestra, and by this time she was 16. She had decided to make music in her life. वह यूनाइटेड किंगडम का एक बार टूर की, यात्रा की, और फिर वो यात्रा जो की थी वो यूथ ऑर्केस्ट्रा जो होते हैं उसके साथ की थी। एंड बाई टाइम सी वो 16, और उस समय वो केवल 16 वर्ष की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उस समय उसने तय कर लिया था कि संगीत को ही अपने जीवन बनाना है। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। वह ऑडिशन देने के लिए गई, एक डेमो देने के लिए गई रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और वहाँ जाने के बाद उसने सबसे वहाँ के एकेडमी का जो इतिहास का सबसे ऊंचा जो जगह था, सबसे ऊंचा मार्क्स, सबसे अधिक मार्क्स लाई थी, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस की थी। थ्री ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से मूव हो करके सोलो परफॉर्मेंस, जो एकांत जो परफॉर्मेंस करने वाली चीज़ें है, उसके तरफ जाने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अगर उसका 3 वर्ष का जो कोर्स था वो बीतने के बाद, सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 years बीतने के बाद उसने बहुत ज़्यादा अवार्ड्स को भी हासिल कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस इवेलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इस सब के लिए इवेलिन ग्लेनिन ने किसी भी हीरोइक अचीवमेंट यानी कि वीरता की उपलब्धि की जो हिंट होती है वो प्राप्त नहीं की थी, हिंट नहीं प्राप्त की थी वीरता की उपलब्धि के लिए। इफ एनी वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। कहती हैं कि यदि आप कोई भी काम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पहुँचिएगा। जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं यानी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पहुँचिएगा। एंड सी गॉट राइट टू टॉप, और इस तरह से वो सबसे ऊंचाई पर पहुँची। द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परसिक्यूनिस्ट विथ कहाँ पढ़ रहे थे, विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेटिक इंटरनेशनल शेड्यूल।
अब जो है वो she got right at the top, the world most sought after multi persecutionist, वह विश्व का सबसे ज़्यादा मांग किए जाने वाले, साउट आफ्टर मल्टी पर्सिक्यूनिस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मांग किए जाने वाले जो पर्सिक्यूनिस्ट थे यानी संगीतकार थे, उसमें से ही एक हो थी। विद मास्टरी ऑफ सम, और उसके पास बहुत ज़्यादा मास्टरी था यानी एक्सपर्ट थी किस चीज़ में, मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट यानी 1000 तरह के इंस्ट्रूमेंट पर उसका मास्टरी था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर उसका मास्टरी था, उसमें एक्सपर्ट थी। एंड हेटिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका एक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राप्त कर ली थी, ठीक ना, उसका एक बेसिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बना हुआ था जो कि बड़ी बेस्ट था। अब हम चलते हैं, पढ़ेंगे छठा। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing मतलब होता है लुभावना, पहलूनुमा, मैंने वर्ड्स मीनिंग में दे चुका हूँ। इवेलिन ग्लेनिन का जो भी फंक्शन होता था बिना किसी इफोर्ट के साथ, बिना किसी मेहनत के हम उसको लोग जो है बड़ी बढ़िया से एंटरटेन करते थे, उस फंक्शन को देखते थे, सुनते थे। In our 2 hours discussion, she never missed a word. Men with bushy beard gave me trouble. She laughed. It is not just watching their lips, it is the whole face, especially the eyes. अब जो है राइटर कह रहे हैं कि उसके साथ मेरा 2 घंटे की वार्तालाप हुई, लेकिन सी नेवर मिस्ड वर्ड, वो एक भी वर्ड को सुनने में मिस नहीं की। लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास बुशी बियर्ड हो यानी दाढ़ी हो, झाड़ीनुमा दाढ़ी हो, उसके लिए थोड़ा सा ट्रबल होता है। वो हंसी और कही कि जब वह चेहरा देखती है तो वो लिप्स को देखती है, दाढ़ी होते हैं तो लिप्स थोड़ा छुप जाते हैं, और लिप्स से वो रियलाइज करती है बोलने की क्या बोल रहे हैं देख करके। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द जस्ट आइज, पूरे फेस को देखती है, खास करके आइज को देखती है। सी स्पीक फ्लॉलेसली मतलब विदाउट फॉल्ट और विदाउट मिस्टेक, यानी कि वो जब भी बोलती थी तो बिना किसी गलती के बोलती थी। विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, और वो स्कॉटिश का जो लैंग्वेज था वो भी जानती। लिट मतलब स्कॉटिश के तरीका में, वे में, स्कॉटिश भाषा में। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरा कहती है कि मेरा जो बोलने का स्पीच जो था वो क्लियर था इसलिए कि मैं 11 वर्ष की उम्र में सुन सकती थी। सी सेज बट that doesn't explain how she managed to learn French and master basic जापानी। लेकिन वो उसने यह बताया नहीं कि उसने फ्रेंच और जापानी, बेसिक जापानी के ऊपर कैसे मास्टरी हासिल की, उसको कैसे सीखी। As for music, she explains it pours in थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। म्यूजिक के लिए वो बताती है कि उसके शरीर में एवरी पार्ट ऑफ बॉडी में वो है, पोर है, डाला गया, पोर किया गया। इट टिंगल दिस इन द स्किन, टिंगल मतलब होता है झंझनाना, ठीक ना, सनसनाहट पैदा करना। तो कह रहा है कि it tingles in the skin, my cheekbones and even in the hair। जो म्यूजिक्स होते हैं वो बता रही हैं कि उसके स्किन में टिंगल्स, झंझनाहट पैदा करते हैं। क्या स्लाइटली स्ट्राइकिंग और
स्टिंगिंग सेंसेशन, माने उसको रियलाइज करती थी अपने कहाँ कहाँ पर, चिक बोन्स में, अपने हेयर में और स्किनों में उसको रियलाइज करती थी। व्हेन सी प्लेज जाइलोफोन, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर ट्रिप। जब कभी भी वो जाइलो बजाती थी तो वह सेंस करती थी, वो महसूस करती थी कि उसके हाथ में, उंगली में जो जो स्टिक थे उसी से हो करके वो जो साउंड पास हो रहा है, बाहर निकल रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब से सट कर, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम के ऊपर झुक करके, शी कैन फील द डिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वह जो प्रतिध्वनि थी, जो लहर थी जो उसके बड़ी में जा रही थी, उसको महसूस कर रही थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूजेस, जब कभी भी वो प्लेटफॉर्म पर जाती थी, मंच पर जाती थी, तो जब वो वुडन होता था, लकड़ी का होता था, तो अपने शूज को पुट ऑफ कर देती थी, हटा देती थी। दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, इसलिए कि ताकि वाइब्रेशन उसके पैरों में, फीट में और उसके लेग्स के ऊपर जा सके, पैरों के ऊपर जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली इवन डिलाइट हर ऑडियंस, ये बहुत आश्चर्यचकित बात नहीं है, वह अपने ऑडियंस को, श्रोताओं को बहुत खुश करती थी। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Years Award। उन्होंने 1991 में उनको एक अवार्ड मिला, जिस अवार्ड का नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड, उस वर्ष के में उसको मिला। सेज मास्टर परसिक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, एक बहुत ही अच्छे परसिक्यूनिस्ट है जिसका नाम था जेम्स ब्लेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान इनके कान छीन लिए हैं, इनके सुनने की क्षमता को छीन लिए हैं एवेलिन ग्लेनिन का, बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन इसके बदले में इसे बहुत स्पेशल, बहुत असाधारण चीज़ों को इसके बदले में दे दिया है। वाट वी हियर सी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं वो महसूस करती है। मोर डीपली देन अस, हम लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छा। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, इसीलिए वह म्यूज़िक को इतनी बढ़िया ढंग से, इतनी ब्यूटीफुल्ली जो है क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, प्रस्तुत करती है। इलेवन confesses that she is something of a workaholic, वर्कहोलिक मतलब काम करने की लग देना, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। उस बात को स्वीकार कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, बहुत वो काम की कीड़ा थी, ठीक ना। वर्कहोलिक मतलब काम का कीड़ा, काम किया लग जाना। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उसे काम करना पड़ता था। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिक, जो क्लासिकल म्यूजिक सीखने में जो मेहनत थी उससे कहीं ज़्यादा मेहनत वाली काम करनी पड़ती थी। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो उसके रिवार्ड्स थे, उसके परिणाम थे, बहुत बड़ा होते थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, जो छोटी छोटी सभाएं होती थी, छोटी छोटी सभाएं, संगीत सभा होती थी, सामान्य संगीत सभाएं जिसको बोल सकते हैं, रेगुलर कंसर्ट का मतलब। उसके अलावे एवेलिन also gives free consent to the consent in prisons and hospital, यानी वो कह रहे हैं कि जो सामान्य सभा होती थी उसके अलावे वह यानी एवेलिन ग्लेनिन हॉस्पिटल में और जेल में भी क्लासेस दिया करती थी
ठीक ना, वहाँ भी जा कर के वह इसकी ट्रेनिंग दिया करती थी, फ्री में, वो भी बिना किसी पैसा के। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी जो कि यंग म्यूजिशियन थे उनको, उन लोगों के क्लासेस के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देती। एन रिक्लिन ऑफ विथहोवेन, जगह का नाम है, विथहोवेन फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रेन सेज शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन। एक एन रेक्लिन है जो कि विथहोवेन फंड से हैं, विथहोवेन फंड कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है, सॉरी, जो कि डीफ चिल्ड्रेन के लिए है। तो वो कह रही हैं, वहाँ की है ये, वो कह रही हैं कि सी यानी कि कौन, इवलिन ग्लेनिन, डीफ बच्चों के लिए एक चमकता हुआ इंस्पायरेशन, प्रेरणा के रूप में है। दे सी दैट देयर इज नाउ हेयर दैट दे कैन गो। वे लोग देखते हैं, वे लोग ये महसूस करते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे नहीं जा सकते हैं। इवलिन ग्लेनिंग हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। इवलिन ग्लेनिंग ने अपने उम्र की दोगुना से, दोगुना, अपने उम्र के जो दोगुना लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने एकम्प्लिश कर लिया था, पा लिया था। वो जितना पाएंगे अपने जीवन में उससे कहीं ज़्यादा ये पा लिए थे। सी हैज़ ब्रॉट परसिक्यूशन टू फ्रंट ऑफ द कैमरा। और परसिक्यूशन को कैमरा के ऑर्केस्ट्रा के सामने लाई, जो भी परसिक्यूशन संगीत हो उसके, वो ऑर्केस्ट्रा के सामने लाती थी। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और यह दिखाती थी, वह इस चीज़ को प्रस्तुत करती थी, या प्रमाणित करके दिखाती थी कि and demonstrated it can be very moving। She has given inspiration to those। वह सब सामने लाती थी और ये प्रमाणित करती थी कि बहुत अधिक ये जो है इसको कर सकती है, इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकती है, बहुत अच्छे चल सकती है इस ऑर्केस्ट्रा में। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इस कैन बी वेरी मूविंग, बहुत अच्छे चल सकती है इस ऑर्केस्ट्रा में। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, माने जो विकलांग है उसके लिए कह रहे, हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग। वह यानी जो लेडी है इवलिन ग्लेनिन, हैंडीकैप विकलांग लोगों के लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनी है, प्रेरणा बनी है। पीपल हु टुक हर एंड सेज, पीपल हु लुक टू हर एंड सेज, वह व्यक्ति जो उसको देखते थे कहते थे, इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, कि जब इस तरह की लड़की इतनी बड़ी काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और यही नहीं, इन्होंने बहुत इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा खुशी दिया, लाखों लाखों लोगों को प्लेजर दिया। तो इस तरह से ये चैप्टर का पहला जो पार्ट था वो ख़त्म हुआ। ये लिखा हुआ था डेबोर्स कॉली के द्वारा, और इसमें जिसको प्रॉब्लम होगा, समस्याएं होगा, वो हमें हमसे कांटेक्ट करके पूछेगा। थैंक यू सो मच।